मुझे सदर तक जाना, कितने पैसे लोगे? बेटो मैडम 700 रुपए दे देना। अल्लाह, 700? अरे भाई क्या हो गया है, हमारा रोज का आना जाना है, 350-400 में आने जाना हो जाता है। अजी वारे में नहीं है 350 400। अच्छा भाई, ना तुम्हारी ना हमारी, 400 ले लो। नहीं मैडम वारे में नहीं है। क्या बात है, इतनी देर से देख रहा हूँ, किस बात पे बहस हो रही है? देखिए ना सर, हम अकेली औरतें हैं और ये रिक्शे वाला ना फायदा उठा रहा है। सदर जाने के 700 रुपये मांग रहे हैं ये। तो आपने कितने बोले? मैंने तो 400 कह रही हूँ। सर 400 में वारा नहीं है, इतनी महंगाई आपको खुद पता है। बात तो ठीक कह रहा है, महंगाई बहुत हो गई है। एक काम करो, ना इनकी ना तुम्हारी, 500 रुपये ले लो इनसे। चलो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सर ये दोनों औरतें तो अभी यही थी, कहाँ? अभी रक्षे में बैठ के सदर गई हैं। तो सदर का एरिया हमारे हुदूद में नहीं आता। ये एरिया किसकी हुदूद में आता है? हमारे हुदूद में आता है। तो फिर चलो गाड़ी में। आए हाय हाय, वो क्या कहते हैं, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। क्या बोलती जा रही है? वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। मास्टर जी मिले थे जाते हुए? मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन जाते हुए देखा है आपके अमीर खाने से। तीमारदारी करने आए थे। ओहो, तीमारदारी का तो असर नजर आ रहा है। मम्मी जी ने मास्टर जी से पढ़ने की इजाजत दी तो लगे हाथों सबक भी पढ़ा गए। कौन सा सबक पढ़ा रहे थे, इंटर का या इश्क का? वो तो किताबी सबक ही पढ़ा के गए, इश्क का सबक तो मैं पढ़ा रही हूँ उन्हें। आना जाना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है 50% तो काम हो गया। मजीद 50% भी हो जाना है। मास्टर जी कह रहे थे एक दफा उनका CSS क्लियर हो जाए बस। लेकिन दूसरी उम्मीदवार का क्या होगा? जब मेन पार्टी का वोट मेरे हक में तो हमें दूसरी उम्मीदवार का क्या करना है? मेन पार्टी जो है ना, मास्टर जी नहीं आंटी नरगिस हैं, और उनका वोट अभी भी निम्रा की तरफ है। एक बार इलेक्शन तो होने दे, फिर पता चलेगा कि मेन पार्टी का वोट किसके हक में गिरता है। वाह, इतना कॉन्फिडेंस। कैंपेन तगड़ी है मेरी जान। मेरी तो दुआ है कि तुम ही जीतो। हाय तेरे मुंह में घी शक्कर। वो घी शक्कर से याद आया, देसी घी की मिठाई बांटी थी, वापसी में याद से अपना डब्बा लेके जाना। हाँ हाँ, लेकर जाऊंगी, लेकिन मुझे भी बताओ कि मास्टर जी से और क्या क्या बातें हुई? बातें? हाय गल सुन। सर मेरी बात सुने सर, देखें, मैं तो कहता हूँ कि माँ बेटियों की तस्वीर प्रिंट करा के ना और पूरे एरिया में चिपका देते। नहीं, उन्हें पता लग गया तो वो अलर्ट हो जाएंगी। हो सकता है शहर ही छोड़ के भाग जाएं। अभी तो बेधड़क ही घूम रही है ना, हम उनको ऐसे ही पकड़ेंगे। तो फिर मैं उनकी तस्वीरें ना अपने मुखबरों के हवाले कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन उनसे कहना कि बहुत एहतियात से। और हाँ, वो किराएदारों वाली फाइल भी लेकर आओ, क्योंकि ऐसे लोग किराए के घरों में ही रहते हैं, ताकि कार्रवाई डालें और वो ठिकाना भी न बदले। सर बहुत सारे लोग तो ना किराएदारों के कवायद जमा ही नहीं कराते। आज से जुल्फकार के एरिया में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं चलेगा। आज से एक टीम बनाओ जो सिर्फ किराएदारों के कवायद इकट्ठे करेगी, और अगर किसी ने अपने कवायद जमा नहीं कराए तो उनसे कहो कि अपने कवायद जमा कराएं। ठीक है सर। और हाँ जी, जो भी टीम का सरबराह बनाओ तो उसे कह देना कि किसी को बिला वजह तंग ना करें, और न ही ले देकर किसी भी नाजायज काम को दबाना है। ठीक है सर। और अगर मेरे थाने के किसी भी एहलकार का कोई भी एक केस सामने आ गया तो मैं खुद DIG साहब के पास पेश होकर उसे मुअत्तल कराऊंगा। फिलहाल उनकी तस्वीरें प्रिंट कराओ तुम। ठीक है सर। देख लूंगा इनको।
बता दूँ। आपको कुछ बताना है। हाँ कहो, क्या हुआ? फूफो ने आज गुलशन आरा को कॉल की थी और वो कह रही थी कि निम्रा के घर वालों से बात कर लें और आपकी शादी 1-2 दिन में फिक्स कर देंगे। मुझे नहीं पता उनको अचानक से क्या हुआ है। लेकिन अचानक ये सब क्यों? कोई बात हुई थी क्या? मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अम्मी अचानक ऐसा कैसे कर सकती? ये तो उनको ही पता होगा, लेकिन अब आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उस निम्रा से शादी तो हरगिज़ नहीं करूँगा। हाँ तो ठीक है, फिर आप साफ साफ फूफो से कह दें कि आप निम्रा को पसंद नहीं करते। लेकिन नापसंद करने के लिए कोई सॉलिड रीज़न होना ज़रूरी है, वरना अम्मी को शक हो जाएगा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। समझती हैं तो समझने दें, कभी ना कभी तो बताना है ना आपको। जब तक मेरा CSS कंप्लीट ना हो जाए मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो फिर सहरा बांधने के लिए तैयार हो जाए। निमिषा क्यों डरा रही हो मुझे? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आने वाले खतरे से आगाह कर रही हूँ। फूफो को साफ साफ कह दें कि आप अंबर से मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से निम्रा से शादी करने का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह करे ये मान जाएं तो एक ही तीर में 2 शिकार हो जाएंगे। अंबर की वजह से इनकार का सुनकर निम्रा से भले ही शादी ना हो, लेकिन होने तो फूफो अंबर से भी नहीं देंगी। क्या सोच रहे हैं आप? मैं तो कहती हूँ कल सुबह नाश्ते की टेबल पे ही सारा मुद्दा खोल के बयान कर दें। कल नाश्ते में आप अपना मुद्दा बयान करें और फिर आपके जाने के बाद मैं अपना मुद्दा बयान करूँगी। फिर देखते हैं कि सुनवाई होती किसकी है। टीचर टीचर क्या है? कहा ना छुट्टी करो। लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। तो किसने कहा था लेट आने को? कल से ट्यूशन टाइम पर आना, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। तो कल से टाइम पर आना, वरना मत आना। अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करो, यहाँ से जाओ और मेरी जान छोड़ो। रमीश मेरे सामने बैठा और अंबर कहने लगी, अम्मी मैं मास्टर जी से पढ़ लूं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? अब आप ही बताएं मैं कैसे मना करती। सादा सी बात है, तुम उससे कहती कि डैडी से बात करके बताती हूँ, उसके बाद उसे समझा देती आराम से। रमीश मेरे सामने बैठा हुआ था, मैं उसके सामने क्या कहती? आपको पता है रमीश ने हमारी बच्ची की जान बचाई है। वो बोलता कितने खुदगर्ज पेरेंट्स हैं। गुलशन आरा की कॉल आई है आपके पास? नहीं। तो आप कॉल करके पूछ लेना कि उनका अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो हम कुछ तैयारियां शुरू करें। कैसी तैयारी और कैसे जवाब? भाई मैंने गुलशन आरा को कह दिया था कि निम्रा की माँ से बात करें, हम आजकल में सादगी से निकाह करेंगे। फीस जितनी भी ज़्यादा हो मैं देने को तैयार हूँ। मुझे आपके जैसे विचोली बनना है। पूरी कॉलोनी में चर्चे हैं आपके। भाई सबसे पहले तो मेरी एक शर्त है कि आप इस कॉलोनी में किसी भी लड़की और लड़के का रिश्ता नहीं पकड़ेंगे। और अगर रिश्ते ने मुझे पकड़ लिया, मेरा मतलब है मुझसे खुद राब्ता किया, तो फिर सारी की सारी फीस मुझे देनी होगी। अगर मंजूर है तो आगे बढ़ें। अरे भाई तो एक काम करो ना, मैडम नरगिस से मिलके क्या करोगे? बड़े साहब से मिलो। उनसे मिलूंगा, काम हो जाएगा? क्यों, चुटकियों में हो जाएगा तुम्हारा काम। जी शुक्रिया। ओ भाई किधर चले? 1 मिनट पहले हमसे तो मिल लें, फिर जाइएगा। मिल तो लिए, और कैसे मिले? ऐसे वाला तो मिल लें। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। एक तो मुझे तुम औरतों की समझ में नहीं आती, माफ करने पे आओ तो 7 खून माफ कर देती हो, और ताल्लुक खत्म करने पे आओ तो जरा सी बात पे ताल्लुकात खत्म। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है, बताएं आप। तुम्हारी गलती ये कि तुम्हें मुझसे मशवरा करना चाहिए था। आपको अंबर की हरकतों का तो पता है ना। रमीश मेरे सामने बैठा और अंबर कहने लगी, अम्मी मैं मास्टर जी से पढ़ लूं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? अब आप ही बताएं मैं कैसे मना करती। सादा सी बात है, तुम उससे कहती कि डैडी से बात करके बताती हूँ, उसके बाद उसे समझा देती आराम से। रमीश मेरे सामने बैठा हुआ था, मैं उसके सामने क्या कहती?
आपको पता है रमीज ने हमारी बच्ची की जान बचाई है। वो बोलता है कितने खुदगर्ज पेरेंट्स हैं। वो हम मानते हैं भाई कि रमीज अंबर को हॉस्पिटल लेके गया है, बड़ी मेहरबानी उसकी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि अब वो रोज ट्यूशन पढ़ाने लग जाएगा। अगर रमीज रोज पढ़ाने के लिए हमारे घर आएगा ना तो नरगिस वबाल मचा देगी। ओहो, अब जो होना था हो गया, अब बताए करना क्या है? वो करना क्या, कल रमीज आए तो उससे कहना कि भाई अभी उसकी तबीयत खराब है, अंबर की तबीयत सेट हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे, फिर बात आई गई हो जाएगी। ये ठीक है। अच्छा वो मुझे ये बताया रिश्ते के बारे में क्या करना है? रिश्ते का क्या करना है शगुफ्ता मैडम, कोई जल्दी नहीं, हमें आराम से कर लेंगे अपनी पुत्री का रिश्ता, क्या हो गया है। हाँ वैसे मैंने भी यही सोचा था कि मैं गुलशन आरा को मना कर दूंगी कि अंबर ठीक हो जाए, फिर देखते हैं इस बारे में। मैं तो सिर्फ आपसे कंफर्म करना चाह रही थी कि मैंने सही किया या नहीं। जो बात करनी थी वो नहीं की, लेकिन ये बात कंफर्म करके आ गई, वेरी गुड। बस करें चौधरी साहब, गलती हो गई ना, आप बार बार बोल रहे हैं, परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। ओहो, चूल्हे पे कावा रखा तो जब मैं कावा देख कर आती हूँ। ठीक है, जहर की चमची चूल्हे के अंदर डाल देना, मेरा मतलब है कावे के अंदर डाल देना। हद्दी हो गई, चौधरी का क्या हाल कर दिया। नाश्ता खत्म होने वाला है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? पुप्पो भी तो कुछ नहीं बोल रही, वही निकाह वाली बात करते हैं। कोई तो बोल दे, कोई तो बोलो यार। तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा यार ये तो फिर से खामोश हो गया, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गुलशन आरा की कॉल आई है आपके पास? नहीं। तो आप कॉल करके पूछ लेना कि उनका अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो हम कुछ तैयारियां शुरू करें। कैसी तैयारी और कैसा जवाब? भाई मैंने गुलशन आरा को कह दिया था कि निम्रा की माँ से बात करें, हम आजकल में सादगी से निकाह करेंगे। मम्मी आपको पता तो है कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। जितना वक्त तुम अपने फजूल दोस्तों के लिए निकालते हो ना, उससे भी कम वक्त में तुम्हारा निकाह हो जाएगा। पर इतनी जल्दी क्या है, अभी कुछ दिनों में एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो फिर कर लेगा। हाँ, जो काम चंद दिन बाद होना है वो चंद दिन पहले कर लेंगे तो क्या हर्ज है। इस काम की नौयत को तो समझे। हाँ, अगर निम्रा की शादी हो गई और वो इस घर में आ गई तो उसको अपने रिश्तेदारों से मिलना होगा, शॉपिंग करनी होगी, आउटिंग करनी होगी। मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज करूँगा? अपने ये कीमती दिन अगर मैंने वहाँ लगा दिए तो फिर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊँ। हाँ पप्पो, इस बात पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैंने किया है। पहली बात तो ये कि उनका कोई भी रिश्तेदार कराची में तो क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं है। और रही बात आउटिंग की, तो तुम्हारे एग्जाम्स ख़त्म होने तक रिमशा अपनी भाभी को घुमाने लेके जाया करेगी। क्यों रिमशा? चलो अब बहन भाई से जान छूटी तो नंद भाभी वाला ड्रामा शुरू। पता नहीं इस लड़के ने अंबर से इजहार मोहब्बत कैसे कर लिया। नाश्ता करो, उसने भी सही तरह से नाश्ता नहीं किया। लो ना। अच्छा, तो आपको ट्रेनिंग लेनी है? जी हाँ। अब मेरी फीस बहुत ज़्यादा होगी भाई। फीस जितनी भी ज़्यादा हो मैं देने को तैयार हूँ। मुझे आपके जैसे विचोली बनना है, पूरी कॉलोनी में चर्चे हैं आपके। भाई सबसे पहले तो मेरी एक शर्त है कि आप इस कॉलोनी में किसी भी लड़की और लड़के का रिश्ता नहीं पकड़ेंगे। और अगर रिश्ते ने मुझे पकड़ लिया, मेरा मतलब है मुझसे खुद राब्ता किया, तो फिर सारी की सारी फीस मुझे देनी होगी। अगर मंजूर है तो आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप झूठ बोलती हैं? मैं झूठ नहीं बोलती। लो भाई, फिर तो आपका काम नहीं हो सकता, क्योंकि इस काम में जितना बड़ा झूठ उतनी ज्यादा फीस। झूठ ही तो बोला था मैंने। कौन सा? यही तो कि मैं झूठ नहीं बोलती। मैं तो इतने झूठ बोलती हूँ, इतने झूठ बोलती हूँ कि बता नहीं सकती। अरे वाह 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 भाई, आप तो बड़ा अच्छा झूठ बोलती हैं। क्या बात है, जबरदस्त। जी, मेरा तो दिन ही झूठ से शुरू होता है। ऐसे बहाने बनाती हूँ जैसे कि सुबह उठकर अपने मियाँ से कहती हूँ, अजी सुनते हो, मेरे तो सर में बहुत शदीद दर्द है, आज पूरी पराठा बाहर से ले आओ।
अब कैसे झूठ बोलती हैं, जरा मुझे और बताएं। पहले आप एक बात क्लियर करें कि आप मुझे सिखाएंगी या मुझे आपको सिखाना है? भाई देखो, रिश्ते कैसे होते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी, और ऐसे झूठ जो मेरी नजर से दूर हो ना, वो आप मुझे सिखाएंगी। ऐसे झूठ बोलती हूँ और ऐसी परफेक्ट हूँ कि घर के काम में तो बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना। मैडम, मैडम, 4 5। मैडम, क्या है? देख नहीं रहे कितना जरूरी काम कर रही हूँ? ये भी कोई काम है? ये तो मैं बगैर गिने बता सकता हूँ, 1 दर्जन है। अरे 4 9 10 11। अरे वाह, ऐसा कैसे? 10 साल का तजुर्बा है मैडम। शॉपर देख के बता सकता हूँ कि इसमें कितने नान आएंगे। हाँ भाई, अच्छा बताओ क्या काम है? ये मैडम नरगिस कहाँ मिलेगी? मैडम नरगिस से क्या काम है? एक बंदा फूड अथॉरिटी के ऑफिस में क्या लेने आएगा? अप्रूवल चाहिए। अरे भाई, तो एक काम करो ना, मैडम नरगिस से मिलके क्या करोगे? बड़े साहब से मिलो। उनसे मिलूंगा, काम हो जाएगा? क्यों, चुटकियों में हो जाएगा तुम्हारा काम। जी शुक्रिया। ओ भाई, किधर चले? 1 मिनट, पहले हमसे तो मिल लें, फिर जाइएगा। मिल तो लिए, और कैसे मिले? ऐसे वाला तो मिल लें। रिश्वत? ना बाबा ना, रिश्वत की कौन बात कर रहा है? सालन, रोटी, चाय, पापा, नान, खाने पीने की सारी चीजों की बात हो रही है। अब एक भूखे को खाना खिलाना भी तो सवाब का ही काम है ना। अच्छा ये लो। ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अरे भाई, अकेला नहीं चलेगा। आजकल के जमाने में कोफ्ते की कोरमे की प्लेट ही 500 रुपए की आती है। ये अकेला नहीं चलेगा, 4 और लगेंगे। अच्छा भाई, ये लो। 1 2 3 4, 4 हो गए। अब जाऊं? हाँ, जाओ जाओ। मैडम, मैडम, अब क्या है? वो तो अपने कमरे में नहीं है। हाँ, वो शायद किसी जरूरी काम से बाहर गए। तो फिर आपने मुझे क्यों भेजा? अरे भाई, तो तुमने कहा था कि बड़े साहब कहाँ बैठते, तो मैंने बता दिया। ये थोड़ी पूछा था कि बैठे हुए हैं या नहीं। अब मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, मैडम नरगिस से मिल लो। वो तो मैं पहले ही उनसे मिलने वाला था। तो मिल लो ना, किसने रोका है? आप ही ने तो मना किया था कि आप बड़े साहब से मिल लो। अगर मैं कहूंगी कि बिल्डिंग से जाके कूद जाओ तो क्या कूद जाओगे? नहीं ना, नहीं कूदोगे तो फिर क्यों कूदे? अच्छा, अब ये बताओ मैडम, नरगिस अपने ऑफिस में है या नहीं? हाँ वो तो है, लेकिन जल्दी करो, इससे पहले कोई और आ जाए और किसी और का नंबर लग जाए। जल्दी जल्दी जाओ जाओ जाओ। ओ गल सुन, मैंने तो ऐसी ही लाइन बोली थी, कोई नवा कट्टा तो नहीं खुलने वाला? कट्टा खुलने वाला नहीं है, कट्टा खुल चुका है। कौन सा कट्टा? कल अम्मी को आंटी नरगिस की कॉल आई थी, कह रही थी कि मास्टर जी का निकाह बहुत सादगी से करना है और 2-3 दिन के अंदर ही करना है। क्या? जी, तो अम्मी ने उस लड़की की माँ को कॉल की है। वो तो ऐसे जैसे तैयार बैठी थी, कहती है आप 2-3 दिन के आज ही निकाह कर लें। सर अगर लो है तो पहले मेडिसिन ले लें। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही हाई हो के फिर नॉर्मल रेंज में आ जाता है। सर, बजात रेस्टोरेंट की निहारी की बड़ी ख़राब रिपोर्ट आ रही है। कैसी रिपोर्ट? सर, निहारी ज़रूरत से ज़्यादा ही थिक है और ये थिकनेस लाने के लिए वो कोई मुज़र सेहत केमिकल यूज़ कर रहा है। नहीं, अब आना अजीब सा लगेगा। तुम छोड़ो ये सब, ये बताओ कि खैरियत तो है ना? हाँ तो आपको तो पता ही होगा। क्या मतलब? आप नम्रा से निकाह कर रहे हैं? अरे भाई, वो तो अम्मी कह रही हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। कर तो आप ही रहे हैं ना। अभी तो फकत बात हुई है, लड़की वालों ने कोई हाथ थोड़ी कर दी। जवाब भी आ गया है, मुझे बता दिया नायला ने। चौधरी साहब तो 1980 की हीरोइन है ना, उस तरह ना रेस्टोरेंट के शटर पे नजरें जमाए बैठे हैं। एक काम कर, उनको नजर के ऐनक पहना, बोल आज कुछ नहीं हो सकता। ओए, मैंने ना 5000 का करारा नोट ना वखरा करके रख दिया। 5000? सच्ची? और नहीं तो क्या। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का।
यार अब तो काफी बेहतर हो गया है। हाँ, जख्म भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गए माशाल्लाह। जख्म की परवाह किससे है? हाँ, वैसे भी इस टाइम फिक्र तो तुम्हें किसी और बात की करनी चाहिए। ओ गल सुन, मैंने तो ऐसी ही लाइन बोली थी, कोई नवा कट्टा तो नहीं खुलने वाला? कट्टा खुलने वाला नहीं है, कट्टा खुल चुका है। कौन सा कट्टा? कल अम्मी को आंटी नरगिस की कॉल आई थी, कह रही थी कि मास्टर जी का निकाह बहुत सादगी से करना है और 2-3 दिन के अंदर ही करना है। क्या? जी, तो अम्मी ने उस लड़की की माँ को कॉल की है। वो तो ऐसे जैसे तैयार बैठी थी, कहती है आप 2-3 दिन के आज ही निकाह कर लें। ओ यार, हमारी जिंदगी है या बंदर का तमाशा, एक थकता है तो दूसरा डुगडुगी बजाना शुरू कर देता है। नाचना तो पड़ेगा मेरी जान। लेकिन मास्टर जी ने तो कहा था कि CSS क्लियर होने तक कोई परेशानी नहीं आने वाली। ये जिंदगी है, इंसानों की प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। अब क्या करेंगे हम? तुम एक काम करो, अभी रेस्ट कर लो। वाह वाह वाह, इतनी ग्रेट न्यूज सुनाने के बाद आप कह रही हैं रेस्ट करूं? रुक जा, कहाँ है मेरा फोन? भी कॉल करती हूँ मास्टर जी को। लेकिन मास्टर जी तो इस टाइम एग्जाम में होंगे ना। ओ यार, 12 बजने वाले हो गए होंगे फ्री। तुझे सुकून नहीं मिलेगा ना, कर ले कॉल। चली गई बेल। हेलो मास्टर जी, आप फौरन कहाँ आ रहे हैं? अरे वाह, तुम तो मास्टर जी पे अभी से हुक्मरानी करने लग गई। हाँ, तो जिंदगी भर हुक्म मानने भी तो है। उई! अभी कह रही थी मैं ठीक हो गई हूँ। अभी एक ही दिन हुआ है। चल सो जा, आराम कर, रेस्ट कर, रेस्ट कर। दिमाग में टेंशन। सर, इस पर साइन कर दीजिए। एक मिनट। हाँ, हो गया लो। अब बताइए। सर, अगर लो है तो पहले मेडिसिन ले लें। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही हाई हो गए फिर नॉर्मल रेंज में आ जाता है। सर, बजाज रेस्टोरेंट की निहारी की बड़ी खराब रिपोर्ट आ रही है। कैसी रिपोर्ट? सर, निहारी जरूरत से ज्यादा ही थिक है और ये थिकनेस लाने के लिए वो कोई मुज़र सेहत केमिकल यूज कर रहा है। और ये रिपोर्ट कहाँ से आई है? आई मीन सोर्स ऑफ रिपोर्ट क्या है? सर, फेसबुक और यूट्यूब। क्या? जी सर, इनकी पिछली 2 वीडियो की ना 10-10 लाख व्यूज आई हैं। और चैनल का नाम है दुरुस्त इंफॉर्मेशन। यस सर, बिल्कुल। ये वही चैनल है ना जिसने दिसंबर 2024 में ये शोशा छोड़ा था कि दिसंबर 24 में दुनिया खत्म होने वाली है। जी सर, बिल्कुल। और साथ में ये कहा था कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जी बिल्कुल, ये भी दुरुस्त है सर। अब 2025 चल रहा है, अगर 2024 में दुनिया खत्म हो गई होती तो उनसे कोई पूछे ये 2025 में लाइक और सब्सक्राइब का क्या करेंगे? हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऊपर बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं मैडम नरगिस, संजीदगी से अपना काम कीजिए, वरना अपने ही घर पे अपने ही खानों की इंस्पेक्शन करती नजर आएंगी आप। सॉरी सर। चलिए जाइए अब। जी सर। एक से बढ़कर एक अहमक पड़ा यहाँ। जी मास्टर जी आ गए? हाँ, आ भी गया और तुम्हारे गेट से वापस भी आ गया। ओ, शायद मम्मी जी सो रही होंगी। कोई बात नहीं, आप आ जाएं। मम्मी जी ने ही कहा है मुझे कि जब तक अंबर की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक छुट्टियां। क्या? लेकिन क्यों? आप आए तो सही, मैं बात करती हूँ। नहीं, अब आना अजीब सा लगेगा। तुम छोड़ो ये सब, ये बताओ कि खैरियत तो है ना? हाँ, तो आपको तो पता ही होगा। क्या मतलब? आप नम्रा से निकाह कर रहे हैं? अरे भाई, वो तो अम्मी कह रही हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। कर तो आप ही रहे हैं ना? अभी तो फकत बात हुई है, लड़की वालों ने कोई हाँ थोड़ी कर दी। जवाब भी आ गया है, मुझे बता दिया नाइला ने। क्या बताया? बरोज़े जुम्मा बाद नमाज आपका निकाह करार पाए नम्रा बीबी के साथ। मैं अम्मी से बात करता हूँ। कर ले, वरना मुझे खुद आके गल करनी पड़ेगी। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरा फोन इतना गर्म तो नहीं था। आपका ब्लड सिर्फ 500 ml है। अभी भी 4500 ml मेरी बॉडी में मेरे ही ब्लड। आप कर लें बात, वरना मुझे आके करनी पड़ेगी बात। मैं बता रही हूँ आपको। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही बात करूंगा। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। 2 मिनट में बात करें और बताएं मुझे। अरे भाई, अम्मी अभी ऑफिस में है, उनको घर तो आने दो। ठीक है, लेकिन आज का मतलब आज, कल नहीं होनी चाहिए। लोगों का गधी बदल आता।
मेरा शेरनी पे आ गई। पर चलो कोई बात नहीं, भुगतना तो पड़ेगा। हेलो। कब पड़ेगा छापा? चौधरी साहब तो कागज पेंसिल पकड़े पकड़े लकड़ हो गए। उस लकड़ को थोड़ा सेका लगाओ। की मतलब ये आज का छापा कैंसिल हो गया, कोई और जुगाड़ निकालनी पड़ेगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर साहब ने मना कर दिया कि मीडिया के बिहाफ पे कुछ भी नहीं हो सकता। पर उनका क्या करूं? चौधरी साहब तो 1980 की हीरोइन है ना, उस तरह ना रेस्टोरेंट के शटर पे नजरें जमाए बैठे हैं। एक काम कर, उनको नजर की ऐनक पहना, बोल आज कुछ नहीं हो सकता। ओए मैंने ना 5000 का करारा नोट ना वखरा करके रख दिया। 5000? सच्ची? और नहीं तो क्या, कापी होती ना कापी, उसका करारा नोट है। क्या तरस आ रहा है चिकन, बच्चे की जान लेगा क्या? और मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा वखरा कर ही लिया है तो भेज दे फिर। बगैर काम के कैसे भेज दूँ? अच्छा चल तू फोन रख, मैं ऑफिस के काम बाहर निकली ना, मैं ऑफिस जाके मैडम से बात करती हूँ, कुछ ना कुछ सीन निकालती हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैट्रिक 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पूरे 5000। क्या करूं? कुछ सोच। यार बबलू, मैं तुम्हारे पास अपना मसला लेकर आया हूँ और तुम हो के अपने कामों में लगे हुए। अरे मास्टर जी, आपकी परेशानी का हल ना है मेरे पास। हाँ तो बताओ। लेकिन आपको जिगरा बड़ा करना होगा। हाँ जिगरा बड़ा है, तुम हल तो बताओ। अरे मास्टर जी, आप 2 शादियां कर लें। तुम्हें क्या लगता है मास्टर जी आंटी नरगिस से बात कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। कब करेंगे? जब वो ऑफिस से आ जाएंगी तब। बाहर अंधेरा देखे कितना हो रहा है, इस टाइम कौन सा ऑफिस खुला होता है? तेरा मतलब है कि वो ऑफिस से आ चुकी होंगी? जी कब की? अब तो खाना शाना खा के सोने की तैयारी में होंगी। तो मास्टर जी ने मुझे कॉल क्यों नहीं की? सीधी सी बात है, मास्टर जी ने आंटी नरगिस से बात नहीं की है और ना ही वो कर सकेंगे। आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। फिर आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मैंने आपसे तब भी कुछ नहीं कहा। और ये क्या, आपने 2 दिन में मेरा निकाह रख दिया? आपने मुझे क्या समझ के रखा है? ये चाबी वाला खेलो ना, जब चाह चलाया और जब चाह बंद कर दिया। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अरे कैसे हो मास्टर जी? यार बबलू, मैं तुम्हारे पास अपना मसला लेकर आया हूँ और तुम हो के अपने कामों में लगे हुए। अरे मास्टर जी, आपकी परेशानी का हल ना है मेरे पास। हाँ तो बताओ। लेकिन आपको जिगरा बड़ा करना होगा। हाँ जिगरा बड़ा है, तुम हल तो बताओ। अरे मास्टर जी, आप 2 शादियां कर लें। क्या? हाँ, अगर ये ऑप्शन मेरे पास होती तो मैं कब से 2 शादियां कर लेता। बबलू तुम अंबर को जानते नहीं, अगर उसको ये पता चल गया ना कि तुमने ये मशवरा दिया है मुझे, तो तुम्हारे पाने से तुम्हारा नट टाइट कर देगी। हाँ तो फिर तुम्हारी मर्जी ना मानो, मेरे पास तो इसके अलावा कोई हल नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुश्किल वक्त में दीवार से ही मशवरा लो, पर मशवरा ज़रूर ले। मुझे पता नहीं था, तुम तो दीवार से भी गए गुजरे। खैर, मैंने तो ये सोचा था कि रात में तुम्हें कहीं अच्छी जगह का खाना खिलाऊंगा, बैठेंगे गपशप करेंगे, पर चलो तुम तो मसरूफ हो। अरे मास्टर जी मेरी बात तो सुने। रुके कहाँ जा रहे हैं? आपको पता है ना, मैं जब भी खाने का नाम सुनता हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है। बैठो तो सही, हल निकाल लेंगे ना कोई। बैठे हैं। चलो। तुम्हें क्या लगता है मास्टर जी आंटी नरगिस से बात कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। कब करेंगे? जब वो ऑफिस से आ जाएंगी तब। बाहर अंधेरा देखे कितना हो रहा है, इस टाइम कौन सा ऑफिस खुला होता है? तेरा मतलब है कि वो ऑफिस से आ चुकी होंगी?
जी कब की? अब तो खाना शाना खा के सोने की तैयारी में होंगी। तो मास्टर जी ने मुझे कॉल क्यों नहीं की? सीधी सी बात है, मास्टर जी ने आंटी नरगिस से बात नहीं की है और ना ही वो कर सकेंगे। तुम्हें कुछ और ही सोचना होगा। नहीं नहीं, वो गल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तुम बैठकर इंतजार करो, मैं जा रही हूँ घर। अगर मास्टर जी की कॉल आ जाए ना तो मुझे कॉल करके जरूर बताना, चाहे रात के 2 भी बज रहे हो। तुम मुझे चैलेंज कर रही है? अरे यार, इसमें चैलेंज वाली क्या बात है? मास्टर जी को तुम नहीं जानती हो या मैं नहीं जानती हूँ। इतनी बड़ी बात वो अपनी अम्मी से कर ही नहीं सकते। ये बात मुझसे लिखवा लो तुम। ठहर जा, मैं अभी कॉल करती हूँ। एक मिनट। अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। फिर आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मैंने आपसे तब भी कुछ नहीं कहा। और ये क्या, आपने 2 दिन में मेरा निकाह रख दिया? आपने मुझे क्या समझ के रखा है? ये चाबी वाला खिलौना, जब चाह चलाया और जब चाह बंद कर दिया। तब बात क्या है, सीधे सीधे बताओ। मैं निम्रा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंबर से शादी करना चाहता हूं। ने आपका निकाह फिक्स कर दिया और आपने कोई एहतजाज नहीं किया? क्योंकि मुझ में अम्मी से बात करने की हिम्मत नहीं है। इसका मतलब कल आप निम्रा को इस घर में ब्याह कर ले आएंगे? क्योंकि मुझ में अम्मी से बात करने की हिम्मत नहीं है। हाँ, अच्छी बात तो है। रमीज ने हमारी बेटी की जान भी बचाई है और हमने एक बार भी उसकी माँ का और उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। तो मैं कह रही थी अगर कल हम मिठाई का डब्बा लेकर उसके घर चले जाएं, शुक्रिया भी अदा कर देंगे, निकाह में शिरकत भी कर लेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया ना। डाइट पे नहीं, फाइट पे हूँ, और वो भी 1 साइडेड। कल वाला वाकया याद है मुझे। यार सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास बाकी पैसे नहीं है। निकाह की डेट तो आ गई मेरी, निकाह तो कल ही है। क्या? हाँ, वो बता रही थी कि उनके घर में रेनोवेशन हो रही है तो वो निकाह हमारे घर में करेंगी। आज ही हो जाएगा ना सर? भाई आप डिप्टी डायरेक्टर के सामने बैठे हैं, आपका काम आज ही होगा। मेरी डिक्शनरी में कल का वर्ड नहीं है। तो हम एक काम करते हैं ना, मौलवी साहब को गायब कर देते हैं। लो कर लो गल, एक कुड़ी तो हमसे गायब हो नहीं रही, मौलवी जी का क्या करेंगे? अरे मैं पूरा टाइम बिंग बोल रही हूँ। मैं आपको जानता हूँ। मैं तो आपसे पहली दफा मिली हूँ, आप मुझे कैसे जानेंगे? तुम आई नहीं अभी तक? क्या बहाना बनाऊं मम्मी जी को, यही सोच रही थी। सोचो बैंडेज का बोल के निकल जाते हो। लेकिन आंटी और अंकल तो यहाँ पर ही हैं। क्या? वो वहां कैसे पहुंच गए? हमारी सुलह नहीं हो सकती। अब देखिए नरगिस भाभी, जो होना था हो गया, गुस्सा आप खत्म कर दें। कल क्या पता किसने देखी। लगता धीरे जोर का झटका, लग जाए